स्टूडेंट, आपका स्वागत है नरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। हम आज 12th क्लास के संसद के विषय में जानेंगे। 12th क्लास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जो पुस्तकों में दिया हुआ है संसद के प्रारंभिक जानकारी। इस संसद की प्रारंभिक जानकारी में देखते हैं कि सबसे पहले सरकार के विभिन्न भागों के बारे में बताया गया है कि सरकार में 4 भाग होते हैं। सरकार के 3: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें जो व्यवस्थापिका होती है उसी का नाम होता है संसद, और जो कार्यपालिका होती है उसे हम मंत्री परिषद के रूप में देखते हैं, और न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है। व्यवस्थापिका को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, और अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट के नाम से, जर्मनी में बुंडेस्टाग के नाम से इसे जानते हैं, ईरान में मजलिस के नाम से संसद को अर्थात व्यवस्थापिका को जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है, और वहाँ बताया गया है कि संसद जो है भारत के लिए एक संसद होगी, और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगी। लोकसभा को निम्न सदन का दर्जा दिया गया है, और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राज्यसभा में वरिष्ठ लोगों का चयन किया जाता है। वरिष्ठ राजनीतिक होते हैं, उनका चयन यहाँ पर होता है। लोकसभा निम्न सदन और प्रतिनिधि सदन भी कहलाता है, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत में इस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली कोई नई व्यवस्था नहीं है। भारत में ऋग्वेद काल में या ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है, और सभा और समितियां दो इस तरह की संस्थाएं पाई जाती थी जिनमें कि लोकतांत्रिक प्रणाली का वर्णन मिलता है। सभा जो कि आज की उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के समान थी, और समिति लोकसभा अर्थात निम्न सदन के समान थी। समिति में जनता के द्वारा सीधे चुने जाते थे, और सभा वरिष्ठ लोगों की संस्था हुआ करती थी। भारत में वर्तमान जो संसद है उसकी जो पृष्ठभूमि है अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान तैयार हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में 1892 में, वैसे तो जब 1857 की क्रांति हुई, उसी 1857 की क्रांति के बाद 1861 में चार्टर एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, और उस अधिनियम के द्वारा ही भारत में इसकी पृष्ठभूमि रखी गई, और वहाँ पर गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन इसका विस्तार 1892 में किया गया। 1892 में गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 16 कर दी गई, और उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर कुछ लोकतांत्रिक प्रणाली का विस्तार हुआ। 1909 में इसे और विस्तारित किया गया, और विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 की गई। लेकिन 1909 में मार्ले-मांटे सुधारों में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, जो कि भारत के लिए आगे चल के घातक साबित हुई, और भारत के 2 भाग हो गए धर्म के आधार पर। 1919 में केंद्र में द्विसदनीय विधान परिषद बनाई गई, जिसमें कि विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद नाम दिया गया। तो इस तरह से वर्तमान संसद का जहां 1919 में 2 सदन हैं, उसी तरीके से वर्तमान में भी 2 सदन हैं। अब ये इसके बाद 1935 अधिनियम आया, और 1935 में इसका विस्तार किया गया, सदस्य संख्या बढ़ाई गई। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ज़्यादातर लोगों को मतदान देने का अधिकार नहीं था, और मत जब तक नहीं दिया जाएगा तो उसे लोकतांत्रिक प्रणाली सही तरीके से मानना सही नहीं था।
तो इसीलिए भारत में आंदोलन हुए। स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार दिया गया। उसी के आधार पर भारत में संसद गठित की और संसद संविधान सभा में संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद बनेगी। इन संसद सदस्यों की योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं, जैसे कि पहली योग्यता है कि कोई भी जो सदस्य वो ही संसद सदस्य बन सकता है भारत का नागरिक हो। सबसे पहले नागरिक होना जरूरी है। दूसरी योग्यता निर्धारित की गई, राज्यसभा में 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष का व्यक्ति ही निर्वाचित हो सकता है और राज्यसभा में 30 वर्ष का। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। संसद सदस्यों की तीसरी जो योग्यता है वो है संसद द्वारा निर्धारित की जाती है समय समय पर। इसके बाद इसमें एक शपथ का और है। संसद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त या राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। धन्यवाद।